वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अभय कुमार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को बताएंगे और समझाएंगे आपको। इधर साइड हम नोट्स दिखा देंगे और आप लोग देखिएगा, हम जो इसे लिखते हैं और फिर आप समझिएगा। अब बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। क्लास 8 से 10 तक के अभी हम कोर्सेस स्टार्ट किए हैं आज से ही। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैप्टर की ओर चलते हैं। रासायनिक समीकरण को पहले बताते हैं। दो तत्व, चलिए आप मेरे साथ पढ़िएगा, बुक खोल के पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। अब मैं तो बता रहा हूँ तो आप सुनिए। चलिए, रासायनिक समीकरण दो तत्वों के बीच होने वाले अभिक्रिया तथा उससे उत्पाद को जोड़ा या तीर से दर्शाया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका कहना है यानी दो तत्व, यानी कोई एक दो तत्व को मिला के जो बनाया जाता है, जोड़ के या तीर से दिशा को दर्शाया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे शब्द समीकरण और संकेत समीकरण। शब्द समीकरण वो होता है जो शब्द में जुड़ के बनता है, जैसे कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन होता है। और संकेत समीकरण में जैसे कि हो गया Mg प्लस ऑक्सीजन, CO2 हो जाता है, जैसे ऑक्सीजन हो जाता है। ठीक है, अब लाइट आ गई है, लाइट कट गई थी थोड़ी सी, इसलिए वीडियो को ऑफ कर दिए थे। अब स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया। यदि एक तत्व किसी दूसरे तत्व के संपर्क में आता है तथा हमने परिवर्तन करके मिलता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एक तत्व किसी दूसरे तत्व को मिलाकर जो बनाता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम का हवा में जलना, मैग्नीशियम का हवा में जलना रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप हमारे को देख सकते हैं, मैं न्यू क्रिएटर हूँ, मेरे चैनल भी अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, जल्द से जल्द आप लोग करवाने का कष्ट करें। मैं न्यू आप लोग के लिए मैं स्टार्ट किया हूँ आज से। अभिकारक और उत्पादक। अभिकारक और उत्पाद, आप लोग क्या जानते हैं अभिकारक और उत्पाद में? आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा। कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट में पढ़ेंगे, आपका धन्यवाद। बहुत देखेंगे कमेंट कैसा कैसा करते हैं आप लोग हमारे लिए। अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, अभिकारक हो गया नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। उत्पाद, रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया के बाद प्रत्येक पदार्थ को कहता उत्पाद, रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया के बाद उत्पाद पदार्थों के कहते हैं, उसे यह तीर से दिशा में दिशा किया जाता है। Na+H2O, समझ में आया? और रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। यहाँ पे आपको हम लोग ऐसे भी शुरू से हम यहाँ पे आपको साइड में मैथ का वीडियो देख चुके हैं। क्लास 10 का 1.1 दिखा चुके हैं, यहाँ पे साइड में दिख जाएगा सॉल्व के साथ, और इधर साइड हम बताए हैं। आप समझ जाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो साइड से आप देख सकते हैं। रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं, कालीन समीकरण, असंतुलित समीकरण। कालीन समीकरण में असंतुलित रहता है, संतुलित समीकरण में समान रहता है।
अब क्या समान रहता है क्या नहीं समान रहता है वो आपको हम बताते हैं, आप समझिए। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के कारण उत्पाद में तत्वों की संख्या असमान रहती है उसे ही कालीन समीकरण कहते हैं, उसे ही कालीन समीकरण कहते हैं, असंतुलित समीकरण। वैसे रासायनिक जिसमें अभिक्रिया के बाद उत्पाद में तत्वों के बीच समान रहते हैं उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। यहाँ तक वीडियो समझ में आए हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप एक लाइक कीजिएगा तो मेरे को मोनेटाइजमेंट मिलेगा। आप इसी तरह वीडियो तो बनते रहेगा, आप लोग देखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं। हम इसमें क्लास 10 में 10 को जानेंगे। उसके बाद फिर आता है बहुत सारे, वो सब हम आपको बता देंगे एक्स्ट्रा टाइम में। आपको जब देखेंगे तब आपको बता दिया जाएगा क्या क्या करना है, क्या वेरी इम्पोर्टेंट है। क्लास 9 का आप बोलेंगे टेस्ट वाला को शेड्यूल दे देने के लिए तो वो दे देंगे। क्लास 9 का भी बता दिया जाएगा। आपके छोटे भाई बहन जो भी होंगे उसको शेड्यूल बता देंगे, इतना से इतना में हम आपको बताया जाएगा, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया को आप देखिए, यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है और ऐसे मैं कॉपी से ही पढ़ा रहा हूँ, नोट्स बना के रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं जाते हैं। आपको हम इधर साइड में पूरा अच्छे से डीपली से आपको दिखा देंगे। यहाँ पे कैमरा से इस जगह पे अभी बोर्ड खरीदने का नहीं है ऐसा, जब हो जाएगा कुछ ठीक ठाक सब्सक्राइबर तब बोर्ड भी खरीद लेंगे, तब आपको बोर्ड में ही डायरेक्ट दिखाएंगे प्रोजेक्ट के द्वारा। तब तक आप ऐसे ही देखिए, यहाँ पे कॉपी का वो नोट्स बना के रखे हैं, उसको देखिएगा और समझिएगा। कहीं दिक्कत हो राइटिंग में तो बताइएगा कमेंट में, हम आप लोग का सल्यूशन करेंगे। क्या हुआ? वियोजन अभिक्रिया आप उपघटक अभिक्रिया को बताते हैं। आपके साइड स्क्रीन में यहाँ पे दिख ही रहा होगा, हम इधर से पढ़ाते हैं। यहाँ पे साइड स्क्रीन में मैं फोटो लगा दिया हूँ, आप समझ सकते हैं फोटो देख के। और मैं इधर साइड से बता रहा हूँ संयोजन अभिक्रिया को नहीं, वियोजन अभिक्रिया को बता रहा हूँ। संयोजन अभिक्रिया तक आपको हम बता दिए थे। चलते हैं वियोजन अभिक्रिया को। जब एकल पदार्थ को डूब कर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को उपघटक अभिक्रिया भी कहते हैं। उसका जैसे में हो जाएगा NaGCl और 2AgCl, उसको समीकरण को सिद्ध कर लीजिएगा, मतलब कि संतुलित करके आप इसको बता सकते हैं। सूर्य का प्रकाश हो जाएगा ऊपर में, वियोजन अभिक्रिया के ऊपर में सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, नीचे में ऊर्जा हो जाएगा। चलते ऊष्माक्षेपी के, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ये तीनों एक साथ ही बता देंगे, एक साथ ही। इधर साइड में भी आपको दिख रहा होगा। आपको कुछ नहीं समझ में आए तो हमको बता सकते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर दीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद को साथ ही जोड़ा या रोका जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को रोकने के लिए प्रयास किया जाता है, उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के कारण के लिए आवश्यकता होती है या बाहर ऊर्जा को देता है, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के
क्रियाशील धातु को कम शिला धातु में विस्थित किया जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। चलते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया और अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को भी इस वीडियो में समझाते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो भी जल्द से जल्द आएगी। मैं आपके साथ ही में सारे जुड़ के आएंगे, साथ में ही बताया जाएगा आपको। ठीक है, चलते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मूल्यों की आद्यादि की बदल के होती है या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेपण का निर्माण होता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ को साथ ही ऑक्सीजन की होती है, उसे विस्थापन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा, मैं नोट्स बनाया हूँ तो वहां से पढ़ लेता हूँ। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिस पदार्थ की कमी होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया वैसे होती है अपचयन और उपचयन जिसमें दोनों पाया जाता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया उसे ही कहा जाता है। ये 10 अभिक्रिया के बारे में हम बता दिए शॉर्ट में, और जानना है तो एक शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगा, मतलब कि 2 मिनट का 3 मिनट का, उसके अंदर में 10 अभिक्रियाओं के बारे में हम अलग से बता देंगे, समझा देंगे और डिपली में। ठीक है, ऑक्सीजन। अब चलते हैं दूसरा, मतलब कि VVI क्वेश्चन, ये 2027 में जरूर पूछा जाएगा, शॉर्ट में MCQ में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। ऑक्सीजन की वृद्धि हाइड्रोजन की कमी से क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ये आप देख चुके हैं। और ऑक्सीजन की कमी से हाइड्रोजन में वृद्धि होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। संरक्षण एवं कृत्रिम अभिक्रिया। संरक्षण जब धातु वायु से आदान प्रदान के संपर्क में आता है तब यह अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्षेपण अभिक्रिया भी इसी को ही कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो की, मतलब कि फोटो की वो डाल चुके हैं। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भारत, जय भारत।